जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम से बोली गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी ने वामन एकादशी का, जिसे परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसका व्रत किया। आज हम वामन द्वादशी के दिन व्रत की पारण कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने से ही हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इस दिन को वामन द्वादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान की लीला अनंत है, उसी में से एक वामन अवतार है। इसके विषय में श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से उल्लेख है। हरदोई को हरदेई भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने यहाँ 2 बार अवतार लिया। एक बार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह भगवान के रूप में, और दूसरी बार भगवान वामन का रूप धारण किया। वामन अवतार को भगवान विष्णु का सबसे ही अधिक महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। वामन अवतार की कथा के अनुसार देव और दैत्यों के युद्ध में दैत्य पराजित होने लगे थे। पराजित दैत्य मृत और आहतों को लेकर अस्ताचल चले जाते हैं, और दूसरी ओर दैत्यराज बलि इंद्र के वज्र से मृत हो जाते हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि को और दूसरे दैत्य को भी जीवित और स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और अग्नि से दिव्य रथ, बाण और अवैध कवच पाते हैं। इससे असुरों की शक्ति में वृद्धि हो जाती है और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। देवताओं की राजा इंद्र को दैत्यराज बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि बलि 100 यज्ञ पूरा करने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। तब इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं और वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। दैत्यराज बलि द्वारा देवों के पराभव के बाद ऋषि कश्यप के कहने से माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तब भगवान विष्णु भादो मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से प्रकट होकर अवतार लेते हैं और बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बटुक को महर्षि पुलह ने यज्ञोपवीत, अगस्त्य ने मृगचर्म, मरीचि ने पलाश का दंड, अंग ऋषि ने वस्त्र, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊ, गुरुदेव ने जनेऊ और कमंडल, माता अदिति ने कोपिन, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला और कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किए। उसके बाद भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी श्री हरि भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँच जाते हैं। ब्राह्मण बने भगवान विष्णु भिक्षा में 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी अपने वचन पर अडिग रहते हुए विष्णु भगवान को 3 पग भूमि दान देने का वचन कर देते हैं। वामन रूप में भगवान विष्णु एक पग में स्वर्ग ऊर्ध्वलोक को, दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है कि वामन के तीसरा पग रखने के लिए स्थान कहां से लाएं। ऐसे में राजा बलि यदि अपना वचन नहीं निभाएंगे तो अधर्म होगा। आखिरकार बलि अपना सिर भगवान के आगे कर देते हैं और कहते हैं, तीसरा पग आप मेरे सर पर रख दीजिए। वामन भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं।
बलि शहर से भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करता है। बलि के द्वारा वचन पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वर मांगने को कहते हैं। इसके बदले में बलि रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लेते हैं। श्री हरि अपने वचन का पालन करते हुए राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में द्वारपाल बनना स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए वामन अवतार श्री हरि भगवान विष्णु की जय हो। आज के दिन हमें राधा कृष्ण भगवान की भी कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। जो प्रतिदिन राधा जी का पूजन करता है वह जीवन मुक्त और पवित्र हो जाता है। इस लोक में वह मनुष्य उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न और पुण्यवान होता है। अंत में सब पापों से मुक्त हो श्री धाम को जाता है। त्वम देवी जगताम माता विष्णु माया सनातनी कृष्ण प्राणाधि देवी च कृष्ण प्राणाधिका शुभम। आदिकाल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन में रास मंडल में श्री राधा की स्तुति और पूजा की थी। दूसरी बार वर से वेद माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने भी इसी क्रम से श्री राधा जी का पूजन किया। भगवान नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके माँ लक्ष्मी, गंगा और भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी को प्राप्त किया। एक समय देवेश्वरी महादेवी उमा महादेव जी के सामने राधिका जी का उपाख्यान सुनने के लिए अनुरोध करने लगी, जो प्राणों में भी परम दुर्लभ है। पार्वती जी का वचन सुनकर भगवान शिव मौन हो गए और चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान स्मरण किया। उनकी आज्ञा पाकर वह अपनी अर्धांगिनी स्वरूपा पार्वती जी से बोले, देवी आगम आख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी का आख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी तुम तो मेरा आधार अंग हो, अतः मुझसे भिन्न नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा जी का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद और श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है। यह श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा और नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन देवता, धर्म देवेंद्र, मुनेन्द्र, सिद्धेंद्र, सिद्ध पुंगवों को भी उसका ज्ञान नहीं। श्री राधा जी का चरित्र अत्यंत ही पुण्यदायक है। श्री राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं। श्री कृष्ण श्री राधा की, वे दोनों एक दूसरे की परस्पर आराध्य और आराधक हैं। हे दुर्गे, भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है। धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा है। श्री कृष्ण के ही भक्त स्थल में निवास करती है। वह उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। हे पार्वती, ब्रह्मा से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या है। केवल त्रिगुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य है। तुम उन्हीं की आराधना करो। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के समय उनका सानिध्य प्राप्त करने के उद्देश्य से श्री राधा देवी को गोलोक से इस भूतल पर आना पड़ा। उस समय वह वृषभानु गोप के घर में अवतरण हुई। वही ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणाविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की। उसी तपस्या के फल स्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा जी के दर्शन प्राप्त हुए। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो।
ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, सतयुग में पूर्व काल में एक उत्तम अत्यंत सुंदर स्त्री थी, जिसकी आंखें हिरणे के समान थी, जिसका रूप मनमोहक था। उसका नाम लीलावती था। उसने बड़े भारी पाप किए। एक बार वह धन लालसा में अपने नगर से निकलकर दूसरे नगर में चली गई। वहां उसने एक सुंदर मंदिर में बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों को राधा अष्टमी का व्रत पालन करते देखा। वे लोग राधा की उत्तम मूर्ति की चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र और नाना प्रकार के फलों से भक्ति पूर्वक पूजा कर रहे थे। कुछ लोग गा रहे थे, नाच रहे थे, उत्तम स्तुति का पाठ कर रहे थे। कुछ लोग आनंद पूर्वक वीणा बजा रहे थे। उन्हें इस प्रकार देखकर वह कौतूहल से भरकर उनके पास गई और विनम्रता से पूछा, हे धर्मात्मा लोग, आप ये क्या कर रहे हैं? पुण्य आत्माओं, मुझे बताइए। व्रत के पालन में तत्पर और दूसरों का उपकार करने में रुचि रखने वाले वे भक्तजन बोले, आज राधा अष्टमी है। आज के दिन राधा जी का जन्म हुआ, इसीलिए हम लोग राधा अष्टमी की पूजा कर रहे हैं और यह व्रत कर रहे हैं। यह व्रत मनुष्य के सभी पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, जैसे गौ हत्या, चोरी, ब्राह्मण हत्या, पर स्त्री गमन, गुरु का अपमान, पत्नी का अपमान। जो पाप किए वह सभी नष्ट हो जाते हैं। उन भक्तों के वचन सुनकर और बार बार सोचकर कि मैं सब पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को करूंगी, उसने व्रत करने वालों के साथ वह उत्तम व्रत का पालन किया। समय आने पर वह पतिव्रता स्त्री सर्प के डसने से मर गई। तब यमराज की आज्ञा से पाश और हथौड़े लेकर यम के दूत वहां आए। उसे बहुत कष्ट देकर बांध दिया। जब उन्होंने उसे यमलोक में ले जाने का निश्चय किया, तब शंख और गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु के दूत आए। वे अपने साथ सोने का बना हुआ शुभ विमान लेकर आए, जिसमें राजसी हंस जुड़े थे। उन्होंने चक्रों के किनारों से पाश को तुरंत काटकर उस पाप रहित स्त्री को रथ में बुला लिया। वे उसे विष्णु जी के मनोहर नगर गोलोक में ले गए, जहां व्रत की अनुकूलता के कारण वे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ रहने लगी। हे नारद, जो मनुष्य राधा रानी का व्रत नहीं करता, उसे सैकड़ों कल्पों तक भी नरक में मुक्ति नहीं मिलती। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय हो। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 बरस हो गए थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भर देंगी। वह स्त्री कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था, उस दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते राधा कृष्ण जी का जप कीर्तन करती रही और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। रमा जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी, तब वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह बोली, माता, कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। तब रमा ने पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, माता, मेरे लिए क्या लाई हो। ना कोई जान, ना कोई पहचान। लाडो ऐसे बात
कर रही थी। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर अवश्य आऊंगी। तुम्हें क्या पसंद है? तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली, यह सब पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर मैं भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर के दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार में उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके लिए ले ली। अगले दिन उसी जगह जहाँ लाडो उसे मिली थी, वहीं जाकर लाडो का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद लाडो उसको उसी जगह पर मिली। जैसे ही रमा ने लाडो को चूड़ियाँ और गले का हार दिया, वह बोली, बस इतनी सी चीजें लाई हो, और मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं यहाँ पर 8 दिन हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी क्योंकि उसे एक संतान मिल गई। बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ उसे दे देती। एक दिन रमा कहती है, अब ये सारी चीजें मुझे पहनकर दिखाओ। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी आया। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, ये कनवा है, मेरे साथ ही रहता है, तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहाँ उसे आज कोई नहीं मिला, न वो लाडो और न वो लड़का। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर पहुंची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची। वहाँ पहुंचकर राधा जी को देखा, ठाकुर जी को देखा। रमा ने जो जो चीजें लाडो को दी थी, वह सारा सामान राधा कृष्ण जी पहने हुए थे। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा जी और कनवा कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोद में बैठती थी और मातृत्व का सुख प्रदान करती थी। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह नहीं गई। अब तो प्रतिदिन सीढ़ियों पर बैठी रहती, आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई। वहां आकर बोलती है, लो आ गई मैं ही हूँ तुम्हारी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले से लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बरसाने वाली राधा रानी की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के प्राण श्री राधा रानी जी के हृदय में बसते हैं। श्री राधा रानी जी के प्राण भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसते हैं। इसलिए मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण श्री राधा कृष्ण के आश्रय में गुजरे। राधा रानी श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी हैं। राधा नाम की महिमा का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण, देवी भागवत पुराण में किया गया है। जैसे श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप हैं, प्रकृति से सर्वदा परे हैं, वैसे ही राधा रानी ब्रह्म स्वरूपा हैं। वे महामाया से निर्लेप हैं और प्रकृति से परे हैं। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका जी हैं। आज पूरे बरसाने में वृषभानु के यहाँ उत्सव का माहौल है, क्योंकि आज ही के दिन श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। आज राधा अष्टमी का पवित्र त्योहार है। संसार में श्री राधा रानी जैसी भाग्यवान कोई स्त्री नहीं, जिनके पति तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण
सदैव उनके कंधे पर गलबैया डाले रहते हैं। जहाँ भी राधा जी जाती हैं, वे उनके अधीन होकर संग संग जाते हैं। श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई श्री राधा कठिन तप, प्रेम और सेवा करके ही श्री कृष्ण के प्रेम की स्वामिनी बनी और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हुई। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राधा अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली बड़ी दुर्लभ कथाएं। आप इन कथाओं को पूरे प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा और कथा सुनते हुए जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष। श्री राधा जी के नाम से ही श्री कृष्ण और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व काल में श्री राधा ने 7 सुरंग पर्वत पर एक सहस्त्र दिव्य युगों तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे वे अत्यंत दुर्बल हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि राधा चंद्रमा की एक कला के समान अत्यंत ही निष्क्रिय होती जा रही है। तब भगवान श्री कृष्ण करुणा से द्रवित होकर राधा जी को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को वर देते हुए कहा, राधे, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में सबसे ऊपर रहेगा। तुम्हारी अविचल प्रेम भक्ति ही मुझे तुम्हारी तरफ आकर्षित कर रही है और तुम ही मेरी अधिष्ठात्री देवी बनकर रहोगी। प्रेम गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहोगी। संसार की सभी युक्तियों में तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा है। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा और सदैव तुम्हारे अधीन रहूंगा। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। जैसे आभूषण शरीर की शोभा है, इसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उसी प्रेम को भक्तों में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की सेवा से ही श्री राधा जी ने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्य, गौरव और श्री कृष्ण के हृदय स्थल में पत्नीत्व प्राप्त किया। वृंदावन लीला अपनी लौकिक दृष्टि से तो श्री कृष्ण जी 11 वर्ष की अवस्था में ही ब्रिज का परित्याग करके मथुरा चले गए। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात कल्पना में भी नहीं आई। अलौकिक जगत में श्री राधा कृष्ण दोनों सर्वदा एक हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा जी के दिव्य विग्रह का दर्शन करने का वरदान दिया। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को एकांत वन में श्री राधा जी के दर्शन कराए। वही ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज कृष्ण और महाभारत रूपी राधा विवाह लीला भी संपन्न हुई। ये विवाहित श्री राधा जी सदैव ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती हैं, अवश्य ही छिपी रहती हैं। केवल कृष्ण कृपा होने पर ही सभी के सामने युगल जोड़ी के दर्शन हो पाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत ही क्रोधित हो गई और तुरंत कृष्ण के पास जा पहुंची। वहां उन्होंने कृष्ण को कठोर शब्दों में उल्हाना दिया। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्री दामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के श्री दामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। राधा के गुस्से से आहत होकर ब्रिजा भी वहां से चली गई और नदी का रूप धारण कर लिया। श्री दामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर
वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा जी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा, तो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर ही मेरी संगिनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहन करना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्राकट्य हुआ। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतरण भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन विशेष पूजा होती है। सभी भक्त राधा जी की महिमा का गुणगान करते हैं। बरसाने में तो इस समय धूम होती है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। इसीलिए राधा अष्टमी का पर्व प्रेम और भक्ति की महिमा का है। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वही ही श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी हैं और सबसे बड़ी भक्त हैं। नारद जी को लगता था कि वे श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण ने सोचा नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव कराना पड़ेगा। तब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो कृष्ण अपना सर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपको क्या हुआ? तब कृष्ण जी कहने लगे, मेरे सर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा, प्रभु आपके दर्द का निवारण कैसे होगा? तब कृष्ण जी ने कहा, अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे, मैं हरि का भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का अमृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार नहीं हुई। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो श्री कृष्ण की सच्ची भक्त हैं। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी जो हमारी अधिष्ठात्री देवी हैं, राधा रानी ने जल्दी से एक बर्तन में जल लेकर आई और उसमें अपने चरणों को धोकर चरणामृत नारद जी को दे दिया और कहा, जल्दी से जाकर इसे कृष्णा को पिला दो, इससे उनके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। राधा रानी नारद जी से बोलती हैं कि मैं जानती हूँ इससे मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, लेकिन श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और उनकी सबसे बड़ी भक्त है। श्री कृष्ण ने ये सारी लीला
मुझे एहसास कराने के लिए रची है। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आदि पुराण की 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में सूत गोस्वामी जी अन्य ऋषियों से कहते हैं, भादो मास में रविवार के दिन शुक्ल अष्टमी पर आधी रात के पीछे ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में श्री राधिका जी का जन्म हुआ था। श्रीमती राधा रानी अर्थात परम भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी और हमारी आराधिका देवी, जो सदैव श्री कृष्ण के साथ रहती हैं। जो भक्त श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और सेवा प्राप्त करना चाहता है, उसे राधिका जी के चरणों को कस कर पकड़ना चाहिए, क्योंकि वही एक हमारी आराध्य देवी हैं, जो हमें श्री कृष्ण को प्रदान कर सकती हैं। तभी तो शील नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि अपने शरीर को श्रीमती राधा रानी के चरणों की धूल से शोभित करो और फिर आप सरलता से गिरधारी को प्राप्त कर सकते हो। जो भी व्यक्ति श्री राधिका के चरणों का आश्रय लेता है, वो महान जन है। और मैं हृदय पूर्वक ऐसी महान आत्मा का गुणगान करता हूँ। तो ऐसी है हमारी परम पाविनी मंगलमय करुणामयी श्रीमती राधिका रानी। एक बार राधिका रानी अपनी सखियों के साथ छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। इतने में ही वहां अचानक दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। आप तो जानते ही हैं कि दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है। दुर्वासा ऋषि को देखते ही राधिका रानी और उनकी सखियां बहुत डर गईं, क्योंकि यदि दुर्वासा ऋषि के सामने कुछ भी बात कहते या कुछ भी मांगते, तो उनकी इच्छा के अनुसार ही करना पड़ता था, अन्यथा वे क्रोध में आकर श्राप दे डालते। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधिका रानी से ऐसी मांग की जो अत्यंत दुर्लभ थी। तो वे मांग क्या थी? एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। श्री राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उनमें झूठ मूठ का भोजन भरकर भगवान को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सखियां ये सब देख रही थी और खेल रही थी कि अचानक से दुर्वासा ऋषि वह आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधिका रानी और उनकी सखियां ऋषि के सामने उठ खड़ी हुईं और डर के मारे कांपने लगी। फिर उनको सादर प्रणाम किया कि बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उन्हें बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी छोटी कन्याओं के इस व्यवहार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई गलती ना हो जाए, कोई कमी ना हो जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी। उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी सरलता से कर रही थीं और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहने लगी, ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है कि हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है। अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगी। इसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथ के बने लड्डू का प्रसाद तो ले आती हैं, परंतु वह लड्डू ब्रिजरज का खेल खेल में बना हुआ झूठ मूठ का था। यह देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत प्रसन्न हुए और हंसने लगे। हंसकर बोलने लगे, प्यारी देवियों, अब क्या मैं यह प्रसाद ग्रहण कर लूं? क्या यह प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ एक स्वर में कहने लगी, हाँ ऋषिवर, हमारी प्यारी राधा रानी ने बनाया है और हमारा दावा है, आज तक आपने ऐसा लड्डू कभी नहीं खाया होगा। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही वो झूठ बने लड्डू को प्रसन्नता पूर्वक
अपने मुख में डालते हैं, वैसे ही ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रिजरज यानी मिट्टी का स्वाद था, ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को फीका कर दे, ऐसा स्वाद था उस लड्डू में। ऋषि दुर्वासा की आंखों में आंसू आ गए और वे खुशी के मारे अत्यंत आह्लादित हो गए। उन्होंने राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी राधा, आज से तुम अमृत हंसता हुई हो, अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान जो खाएगा वह दीर्घ आयु वाला होगा, हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती, घर में बरकत होती है। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो।